राखी, हमारी बातचीत में ये पता चल गया है कि अपने परिवार के लिए, अपने भाई के लिए, अपनी बहन के लिए जो कुछ तुमने किया है, जैसे पैसे कमाए हैं, जो भी सैक्रिफाइस किया है, अब मैं ये पूछना चाहता हूं कि तुम्हारा भाई जो है अब क्या वो काम करता है? अगर करता है, उसने कब काम करना शुरू किया? क्या काम करता है? अब तुम्हारी थोड़ी सी मदद करता है? एवरीथिंग अबाउट? नहीं, मेरी मदद नहीं करता है। मुझे यही चाहिए कि वो अपनी फैमिली की मदद करे। मुझे नहीं चाहिए अपनी फैमिली मतलब उसकी बीवी और बच्चे? उसकी बीवी, बच्चे और मेरी माँ, उनको संभाल ले। बिकॉज मुझे लगता है कि माँ की जगह बेटे के घर पे ही होती है, बेटी के घर पे नहीं। जहाँ बेटी की माँ दामाद और बेटी के बीच में होती है तो वो घर कभी बनता नहीं है। आई बिलीव दैट। क्या काम करता है वो अब? राकेश मेरा भाई है, और जब मैंने उनको छोड़ा तब वो लोग सीरियस हुए और तब वो लोग काम करने लगे। तो और तब से वो मनी अर्न करने लगे और मंथली देने लगे। जब मैंने उनको छोड़ा तो पिछले 1 साल से, मतलब 1 साल तो मैंने मंथली उनको पैसे दिए, क्योंकि इतनी जल्दी एक झटका मैं नहीं दे सकती थी। कब छोड़ा? अलग 1.5-2 साल हुए मुझे छोड़ के, और मैं उनको झटका नहीं देना चाहती थी। तो मैंने कहा उनको कि आई गिव यू मंथली अमाउंट, आप लोग अपना घर देखो, मैं अलग रहना चाहती हूँ। हालांकि मेरे लिए भी बहुत डिफिकल्ट था, एक फैमिली से पहली बार एक अलग होना बहुत डिफिकल्ट था, लेकिन मुझे आदत हो गई थी। ऐसे भी मैं अकेले थी, मैं काम करके आती थी तो मैं अकेली अपने बेडरूम में रहती थी। खाना खाया नहीं खाया मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब मैंने उन लोग को छोड़ा तब मेरे भाई थोड़ा डर गया, एंड ही वॉज एंग्री ऑल्सो कि क्यों राखी हमको छोड़ रही है, क्यों, ये तो गलत बात है। मैंने कहा आप अपने पैरों पे खड़े रहो, खुद कमाओ, खुद पैसे लाओ, अपनी बीवी को पालो, अपने बच्चों को पालो। फिलहाल वो कर रहा है वैसे? हाँ, अभी वो कर रहा है, और अभी 2-4 फिल्में बनाई हैं उसने। थोड़ा सा फाइनेंस मुझे करना था, मैंने उनकी फिल्म के लिए फाइनेंस किया है। और अभी राजेश खन्ना के साथ में एक फिल्म वफा थी, वो रिलीज की। उसके पहले हॉट मनी थी, मैंने गाना किया था भाई के लिए। नए स्टारकास्ट होते हैं, लेकिन आइटम सॉन्ग मैं करती हूँ तो उसको काफी पब्लिसिटी मिल जाती है उस फिल्म को बेचने में। तो भाई ये तो है, मेरा खूनी तो है, दूसरों के लिए मैं इतना काम करती हूँ तो अपने भाई के लिए क्यों ना करूँ। तो भले मुझे पैसे नहीं मिलते हैं, लेकिन अपने भाई के लिए काम करके दे देती हूँ, क्योंकि आज मैं इंडस्ट्री में हूँ, नाम है, तो मैं उसके लिए काम कर लेती हूँ। तो इंडिपेंडेंट वो डायरेक्टर है, काम करता है, जो भी उसको मिलता है वो अपने उससे घर चलाता है। लेकिन घर दे दिया है और बच्चों को 10-10 साल का स्कूल का कर दिया है, सब कुछ जो चीजें मुझे करनी थी कर दिया है, बस अब उसको सिर्फ घर चलाना है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पेरेंट्स ने तुमसे ज्यादा प्यार तुम्हारे भाई को किया और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज कर रहे हैं? अभी भी कर रहे हैं। हाँ, मेरी माँ बहुत मेरे भाई को प्यार करती है। उसको कुछ हो जाए तो अपना सब कुछ जेवर बेच देगी, भैया ले ले, पिक्चर बना ले। ये गलत है। मैंने बोला अपने लिए तो कुछ रखो, फिर तुम खाली हो जाओगे, बाद में वापस आओगे मेरे पास, और मैं कहाँ से लाऊंगी? क्या तुम्हारे लिए मैं वापस काम करने जाऊं? मेरे से नहीं होगा। अपने लिए कुछ बचा के रखो। पिक्चर तो ऐसी है कि यहाँ पे फिल्म लाइन में तो ऐसा है कि फिल्म में बन जाती है, रिलीज कब होगी पता नहीं है। तुम तो सारे पैसा तुम डाल दोगे अपने बेटे के लिए, जो मैंने तुम्हें दिया है, या जो मैंने तुम्हारे बुढ़ापे के लिए रखा है, या तुम्हें जो जेवर दिए तुम बेच के तुम सब कुछ उसको दे दोगी। तो फिर वापस सब खत्म हो जाएगा तो वापस मुझे बोलेगी भैया बेटी मुझे दे दे। ऐसा नहीं होता है। मुझे भी अपना घर संसार बसाना है, मुझे अपने पति के साथ रहना है, मुझे भी तो शादी के बाद मुझे अपने पति की बात सुननी पड़ेगी ना। तो अभी तो मैं उनके लिए तो और काम नहीं कर सकती, मुझे भी तो बच्चे पैदा करने हैं, मुझे भी तो घर करने संभालना है। शुरुआत में जब तुम्हारे पेरेंट्स ने ज्यादा फेवर किया तुम्हारे भाई को, इट वाज ऑब्वियस बिकॉज वो समझते थे कि वो बड़ा होकर उनका सहारा बनेगा। ये गलत फहमियां हैं। उनको लगता है कि बेटा जो है वो ही माँ बाप को संभालेगा, और ये गलत फहमियां हैं हिंदुस्तान में लोगों की कि बेटियां कुछ नहीं कर सकती हैं, बेटियों को सिर्फ ससुराली जाना है, ये करना है। और तो अगर ये रिवाज था, आपने आपके बेटे को कॉन्वेंट में पढ़ाया और हमें म्यूनिसिपल स्कूल में पढ़ाया, क्योंकि हमारे पे पैसा खर्च नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनको लगता था भाई इनको पढ़े लिख के इनको क्या करना है? तो आखिर काम कौन आया? तो अब जब उनको पता चल गया है, मेरा भाई जो है राम मुझसे इतनी अच्छी अंग्रेजी बोलता है, फ्लुएंट। क्यों? क्योंकि वो कॉन्वेंट में पढ़ा है, फ्लुएंट इंग्लिश। वैसे तुम्हारी इंग्लिश भी ज्यादा खराब नहीं है। वो तो मैंने सीखी है, बट एक बात बताओ, अभी सबको पता चल गया है कि जो होप भाई पर थी, भाई ने वो फुलफिल नहीं की, तुमने की। तो उसके बाद तुम्हारे पेरेंट्स ने, तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए क्या किया? कुछ किया? उनके वो हालात नहीं थे कि वो मेरे लिए कुछ करे। करता धरता सब कुछ मैं ही थी उनके लिए।
उनको तो ऐसा है कि क्या बोलूं अभी मैं, उनके कोई सहारा ही नहीं था उनको, न मेरे पिता का सहारा ना कोई सहारा नहीं, सिर्फ मैं ही सहारा थी उनके लिए, सबके लिए, बहन हो, भाई हो, बच्चे हो, भाभी हो, माँ हो, सबके लिए। मैं भी इंसान हूँ, मैं कितना बर्दाश्त करूंगी। माँ आज है कल नहीं, माँ देखो जो ईमानदारी की बात है, जो सच है, माँ आज है कल नहीं, कल माँ मेरी गुजर जाती है, मैं तो अकेली रह जाऊंगी। मेरा वक्त है, ये शादी करने का मेरा वक्त है। कल क्या भाई बहन, कल मैं बूढ़ी हो जाऊंगी, भाई बहन मुझे पालेंगे पोसेंगे, कौन खिलाएगा मुझे? ना मैं बच्चा पैदा करूं ना कुछ करूं। भाई के बच्चे बड़े होके खुद का ठिकाना नहीं है, वो मुझे क्या पालेंगे पोसेंगे? मेरी भी कोई फैमिली हो, मेरा पति हो, मेरे बच्चे हो, मेरे ससुराल हो। तुम्हारे परिवार ने तुम्हारी शादी के बारे में क्या सोचा था? उन्होंने कभी सोचा नहीं। कभी सोचा नहीं? ऐसे कैसे हो सकता है? कभी सोचा ही नहीं। जब तुम्हारी बहन की शादी हुई, हाँ। उसके बाद तो सोचा होगा ना? बहन की शादी तो मैंने कराई। ठीक है, तो एक बार शादी भी नहीं होनी थी। मेरी माँ तो उसको फिल्म इंडस्ट्री में डालना था, हीरोइन बनाना था, लेकिन हमारे घर में पॉमेरियन कुत्ते थे 2। एक कुत्ते ने क्या किया, मेरी बहन जो थी पार्थो घोष के साथ फिल्म में लॉन्च हो गई, आदित्य पंचोली और बहन, मेरी बहन उषा नाम है, तो फिल्म शूटिंग भी हो गई और अचानक मेरे घर में कुत्ता था पॉमेरियन, और वो कुत्ते ने मेरी बहन को यहाँ पे काट लिया, तो ये पूरा जो ये था पूरा बाहर आ गया और इतने स्टिचेस लेने पड़े बेचारी को, तो अंदर का जो आत्मविश्वास था मेरी बहन का सब निकल गया। लेकिन फिर भी मैंने उसको काफी कॉन्फिडेंस दिलाया, उसको काफी स्टिचेस करवाए या बहुत सारी चीजें उसको करवाया, ताकि वो आज उसका दाग एक भी फेस पे नहीं है, आज वो सब हटवा दिया। आज उसके 2 बच्चे हैं, उसको मैंने जबरदस्ती मैंने शादी करवाई। मेरी तरह नहीं बनना, मैं एक अकेले खानदान में, मैंने अकेले ने बलिदान दिया है, तू नहीं देना, तू शादी कर और अपना संसार बसा ले, क्योंकि अगर आज मैं हूँ इसलिए तुझे बोल रही हूँ, वरना तू जिंदगी भर तू भी ऐसे इंडस्ट्री में सड़ती रहेगी, मरती रहेगी, तेरा कुछ नहीं होना है। बट 2 बहनें ऐसे मरती रहेंगी तो कुछ नहीं होना है। बट अपनी बहन के लिए रिश्ता कैसे चुना, परिवार कैसे चुना? एक मराठी फैमिली से चुना। हाँ। तो डिसीजन तुम्हारा था? नहीं, ऐसा नहीं, नहीं, मेरी बहन को पसंद आ गया था एक फैमिली। अच्छा। मेरी मम्मी की सबकी मर्जी से। ओके। लव मैरिज से। अच्छा, लव मैरिज। हाँ। अपने पिता के साथ कोई रिलेशनशिप है तुम्हारा? स्टिल इन टच में हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। डू यू नो वेयर ही इज? इज इन रत्नागिरी। तो वो भी अपनी तरफ से कोशिश नहीं करते टच में रहने की? नहीं, अभी क्या फायदा, अब तो हम बड़े हो चुके हैं, अब मेरे पिताजी आके कोई फायदा नहीं, हमने जितने दुख काटने थे काट लिए। मतलब इसका मतलब ये कि दुख में भाग जाओ सुख में आ जाओ, अब तो चाहिए ही नहीं अब हमारे पिता हमको, मुझे खुद नहीं चाहिए। या तो फिर अगर आना है उनको तो मेरे बचपन के सारे दिन, मुझे खुशियों के दिन लौटा दो, मेरे वो सारे जो दुख के दिन मैंने निकाले वो मुझे लौटा दो। कोई नहीं दे सकता मेरा बचपन, मुझे कोई नहीं दे सकता। कभी उन्होंने कोशिश भी नहीं की है किसी तरह सॉरी बोलने की, किसी तरह जिंदगी में वापस? नहीं, क्योंकि कन्यादान करना था तो मेरे पापा, मेरी बहन का कन्यादान करना था, तो बहुत रिक्वेस्ट किया था मेरी माँ ने उनको, आके जरा 2 मिनट खड़े होकर चले जाना। तो आए थे, कन्यादान करके चले गए। कितना टाइम बीत चुका था जब उसके बाद देख रहे थे? हाउ मेनी इयर्स इट पास्ट? काफी टाइम, याद भी नहीं? देखा याद भी नहीं। और उतना शादी में, बहन के लड़की की शादी में बहुत टेंशन होता है, बारात आई कि नहीं, ये वो कपड़े, ये वो बहुत सारा सामान, बहुत सारी चीजें थी। मैं तो खुद बच्ची थी, मुझे पता ही नहीं कि क्या 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 चीजें लगती है। बहुत सारा इकट्ठा सामान किया था मैंने, कैसे किया था मेरा दिल ही जानता है आज तक। लेकिन बहुत अच्छी तरह से शादी की थी, जितनी मैं कर सकती हूँ। अच्छा हॉल वॉल बुक किया था, मेरी बहन की बहुत अच्छी तरह से शादी की थी मैंने, जो कोई सोच नहीं सकता था, बहुत अच्छी तरह से की। भाई का कोई कंट्रीब्यूशन था उस शादी में? नहीं, कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं। उस वक्त तो काम भी नहीं कर रहा था? कुछ भी काम नहीं कर रहा था, कुछ भी नहीं काम कर रहा तभी। और आज खुश हूं मैं कि वो अपने पैरों पे खड़ा है, काम कर रहा है और अपनी फैमिली संभाल रहा है। आज वो है, सेटल है। तो मतलब तुम जब अलग हो गई, उनको छोड़ दिया, तो उन सबके लिए अच्छा ही हुआ है? जब मैं उनसे अलग हुई तो बहुत अच्छा हुआ। मुझे लगता है अगर आज मैं उनसे अलग नहीं होती तो आज वो लोग मुझ पर डिपेंड होते टोटली। तो तुम्हें लगा कि तुम्हारे भाई ने कुछ सीखा है, घर संभालना, अपने बच्चों को संभालना, माँ को संभालना, तो फिर अगर वो ऐसे, क्योंकि जो बीवी होती है ना, वो फिर पति पे जिम्मेदारी आ जाती है, बच्चों की, हर चीज की। तो फिर उनको पता है कि भाई अब बहन तो कुछ देने वाली नहीं है, चलो भैया काम धंधे पे चलो। करेक्ट। तो फिर वो काम धंधे खुद करने लगे और अभी सारे पैसे वो कमा के खुद का घर चला रहे हैं और बहुत सुखी है, खुश है वो लोग।